जी, आपके द्वारा चीनी मिल का उद्घाटन किया गया, क्या संदेश देना चाहेंगे चीनी मिल कर्मचारियों को और किसानों को? सहकारिता की ऐतिहासिक चीनी मिल बाजपुर का आज सत्र का शुभारंभ हुआ है, पेराई सत्र का शुभारंभ हुआ है। मैं समस्त किसानों को, मजदूरों को और बाजपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। भगवान इस चीनी मिल को लंबे समय तक चलाए, क्योंकि बाजपुर की जो पहचान है, तराई की जो पहचान है, इन चीनी मिलों से ही है और बाजपुर चीनी मिल का प्रमुख स्थान है। मैं इस उद्घाटन समारोह पे सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और चीनी मिल विधिवत चले, अच्छी चले, मैं प्रभु से कामना करता हूँ। धन्यवाद। इसके साथ मैं आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर आपके समक्ष जानना चाहूंगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बाजपुर सीट खासकर जो इस समय हॉट बनी हुई है, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे? पूरा देश हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी के कामों से भिन्न है और कहाँ मोदी जी का लगभग 7 साल का कार्यकाल और कहाँ कांग्रेस का लगभग 65 साल। तो उन दोनों की तुलना जब आम जनता करती है तो हिंदुस्तान की जनता को लगता है कि निश्चित ही देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन बेईमानी और भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, बेटा बेटी को आगे बढ़ाओ, इन वादों से कभी हिंदुस्तान आगे निकल ही नहीं पाया। कांग्रेस ने निकलने नहीं दिया और आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने इस 7 साल के कार्यकाल में कोविड की चुनौती के बावजूद हिंदुस्तान की छवि विश्व में एक अच्छे देश के रूप में बनाने की कोशिश की है। तो इन सब कामों की जब हिंदुस्तान की जनता और भाजपा की जनता तुलना करती है तो निश्चित ही जनता ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होनी चाहिए। और मैं आपको आज विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में भाजपा में भारतीय जनता पार्टी की जीत 100% सुनिश्चित होगी। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे के मद्देनजर उत्तराखंड में इस बार सरकार कितनी सीटें बीजेपी सरकार छुएगी? मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर कोविड एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, तो उसका प्रतिकूल प्रभाव हिंदुस्तान पे भी पड़ा है, सब जगह पड़ा है। और जो हिंदुस्तान की आम जनता है वो इस बात को जानती है कि जहां कोविड ने मुसीबत बनकर जो विश्व की अर्थव्यवस्था को चौपट किया है, उसका प्रतिकूल प्रभाव हिंदुस्तान पे भी पड़ा है। तो उसमें हम सब लोग मिलजुल कर, कुछ दिन की बात है, हिंदुस्तान क्या विश्व जो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न देश थे वो तक ध्वस्त हो गए, खत्म हो गए। हमारे ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ा है। तो आज हिंदुस्तान पुनः खड़ा होगा, हम कोविड से जीतेंगे और अर्थव्यवस्थाएं भी ठीक होंगी। और रही बात चुनाव की, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री इस समय प्रदेश के पुष्कर सिंह धामी जी हैं और जो उनकी कार्यप्रणाली है, जो इस समय प्रदेश के हित में काम कर रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, निश्चित ही युवा नेतृत्व है और भारतीय जनता पार्टी को 60 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार भारतीय जनता पार्टी की दोबारा बनने जा रही है। अभी उत्तराखंड में बाढ़ का आलम था और इस दौरान कुछ खामियां रही हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। इसमें क्या संज्ञान लेंगे आपके ऊपर निर्भर है। कभी चेक खत्म हो जाते हैं, कभी चेक में भुगतान नहीं होता है, सरकार का खजाना खाली हो जाता है, ऐसा अधिकारी कहते हैं। क्या इसमें सत्यता है और क्यों ऐसा हो रहा है? आपदाएं पहले भी आती थी, लेकिन यह कड़वा सच है कि जो आपदा प्रभावित लोग होते थे उन्हें कभी कोई सरकारों ने पूछा ही नहीं आज तक। इसलिए ये आर्थिक सहायता क्या होती है, चेकों का वितरण क्या होता है, किसी को मालूम ही नहीं है। पहली बार हमारी सरकार में आपदा आई, आज आपदा आई और मुख्यमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हमारी इस प्रदेश के जितने भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, मंत्री हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी लोग एकजुट के साथ, बड़े मन के साथ, सब लोगों ने बाढ़ से प्रभावित लोग हैं इनके बीच में गए और सबकी सहायता करने का संकल्प लिया। और इसी कड़ी में जितने हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, इन सब लोगों ने ग्रास रूट पर जाके उसकी समीक्षा की और जितने चेक थे तत्काल लोगों को आर्थिक सहायता जो पहले 3800 रुपए की होती थी वो भी लोगों को मिल नहीं पाती थी। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि 3800 से ऊपर उठ के 3800 के चेक को उन्होंने 5000
की राशि तय की और वो तत्काल लोगों को सहायता करने का हमने काम किया। कुछ लोगों को सहायता अभी इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि बैंकों में चेक बुकें कुछ थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन चेक बुक मिलने के पश्चात आम लोगों को चेक दिया गया है। कुछ 2-4 दिन का समय थोड़े निश्चित ही कि खातों में लोगों को कुछ दिक्कतें आई हैं। जो लोग बोल रहे हैं कि बैंक का सरकार का खजाना खाली हो गया है, ये वो लोग बोल रहे हैं जिनका नेतृत्व तो दिल्ली में बैठ के बोलता था कि हम गांव के विकास के लिए 100 रुपया भेजते हैं, लेकिन जाते जाते 15 रुपया ही पहुंच पाता है, 85 दलाल खा जाते हैं। ये वो लोग बोल रहे हैं, तो उनकी हमें कोई चिंता नहीं। आम जनता को जिनको चेक मिला है 100% उनके भुगतान होंगे और गरीबों को सहायता होगी। धन्यवाद। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे जी द्वारा बताया गया कि जनमानस की समस्या को निस्तारण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। बाय बेदी न्यूज एजेंसी, बाजपुर, उधम सिंह नगर।